नमस्कार, टॉप 5 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। वक्त हो चुका है 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों को आपको बताने का। तो हम 5 एंकर मिलकर आपको अब तक की 25 बड़ी खबरें बताएंगे। शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी देश भर में सामूहिक उपवास कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मंत्री आतिशी समेत आप के कई नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नेताओं के मुताबिक दिल्ली के जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खड़कला में पार्टी के विधायक मंत्री सांसद पार्षद और पदाधिकारी जनता के साथ सामूहिक उपवास कर रहे हैं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर पूरी दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। और दिल्ली में आपके प्रदर्शन के बीच बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और प्रतीकात्मक तौर पर कांच का महल बनाकर आपका विरोध जता रहे हैं। देखिए, ये हम अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रहे हैं। वो राजमहल जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जनता की गाड़ी कमाई का लूट का पैसा है। दिल्ली की जनता लाल किला देख सकती है, कुतुब मीनार देख सकती है, अक्षरधाम मंदिर देख सकती है, लोटस टेम्पल देख सकती है, कर्तव्य पथ देख सकती है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार का महल नहीं देख सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता वहां अंदर जा नहीं सकती। पीएम मोदी आज जबलपुर आ रहे हैं। शाम 6 बजे से भगत सिंह चौक से उनका रोड शो शुरू होगा, जो 7:30 बजे शंकराचार्य चौक पहुंचकर खत्म होगा। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे हैं। पटवारी ने पीएम मोदी के 2014 में किए गए वादों की याद दिलाई है और सीबीआई, ईडी, आईटी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही बीजेपी के लाखों की ज्वाइनिंग के दावे को भी चुनौती दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि जिन 2 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया है, उनकी लिस्ट जारी करें। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता में जिन्हें कांग्रेस से निकाला, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी भ्रम फैलाने का काम बंद करे। मोदी जी, आप ही ने अपने भाषणों में 5 गारंटी दी थी। अगर इन गारंटियों की पूर्ति नहीं दिखती है तो भ्रमित करने वाला प्रधानमंत्री देश को शोभा नहीं देता। मैं चुनौती देता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वो 2,16,000 कार्यकर्ताओं की क्या लिस्ट जारी करेंगे, 60% लोग वो जो अनुशासनहीनता के अंतर्गत 23 के चुनाव में बाहर निकाले, उनने बीजेपी ज्वाइन की, वो है इस लिस्ट में। तो हम उनको पहले ही बाहर कर चुके हैं। और इस बीच बालाघाट से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। होटल में मंगोड़े बनाते यहां पर जीतू पटवारी नजर आए हैं। आरंभा गांव में रोड शो के दौरान जीतू पटवारी यहां पर पहुंचे। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे हैं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक अलग अंदाज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का होटल में मंगोड़े बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आरंभा गांव में रोड शो के दौरान यहां पर पहुंचे थे। एक दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे हैं पीसीसी चीफ और उनका एक अलग अंदाज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज आप देख रहे हैं। और देखिए, 19 अप्रैल को महाकौशल संभाग में ही ज्यादातर सीटों पर मतदान होने हैं और ऐसे में बालाघाट भी महाकौशल संभाग के अंतर्गत ही आती है। वहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और बालाघाट के मंगोड़े बहुत मशहूर भी हैं, इसलिए बालाघाट वो पहुंचे और देखिए किस तरह से यहाँ पर मंगोड़े तल रहे हैं और मंगोड़े तल करके कहीं ना कहीं वोट भी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां चुनाव प्रचार करेंगे, साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी से औपचारिक मुलाकात भी करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछली बार बस्तर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस जीत गई थी और कांकेर लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी काफी कम अंतर से जीती थी। बस्तर लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होना है।
छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के मोदी को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी कांग्रेस में अब कार्टून वार शुरू हो गया है। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ऊपर निशाना साधते हुए कार्टून पोस्ट किया, जिसमें लिखा, चरणदास जी आज आपसे हर छत्तीसगढ़िया कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मार। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने भी कार्टून पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लिखा, भाजपा को वोट रूपी लाठी अब जनता मारेगी। पत्थलगांव में सीएम विष्णु देसाई ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद गरीब महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा सस्ता। 500 रुपए में सिलेंडर जो है वो गरीब महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए में सस्ता गैस सिलेंडर का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा। चुनाव संपन्न हो जाए, चुनाव के बाद इस पर भी विचार करेंगे और इसको भी लागू करेंगे, कहीं हम लोग की मोदी की गारंटी में है। थैंक इंडिया गठबंधन को खजुराहो में एक बड़ा झटका लगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र सीट खजुराहो पर सपा के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें यहां पर बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि गठबंधन खजुराहो में बीजेपी को वॉक ओवर नहीं करने देगा। इधर खजुराहो में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से प्रत्याशी रिटायर्ड आईएएस आरबी प्रजापति ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बंद कमरे में मुलाकात उनसे की और इंडिया गठबंधन का समर्थन मांगा। साथ ही दावा किया कि बीजेपी नामांकन वापस लेने का दबाव बना रही है। आरबी प्रजापति ने कहा कि वे इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। उधर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी राजनीतिक मर्यादाएं तार तार करने की कोशिश कर रही है। तो लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दलों के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के करीब 4000 लोग बीजेपी में शामिल हुए। जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल, कोर कमेटी के सदस्य पवन अग्रवाल, प्रदेश महासचिव दीप नारायण सोनी, शहर अध्यक्ष वैभव शर्मा समेत सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, जिससे कोरबा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का सफाया हो गया। वहीं दूसरी ओर भिलाई में सांसद विजय बघेल के निवास पर रैली निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। और विदिशा में भाजपा प्रवेश कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी और नटेटन जनरल सदस्य अंशुज शर्मा समेत 500 समर्थकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिशाहीन हो गई है, उसके पास विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर शहर, जिला, प्रदेश और देश का विकास करेंगे। कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन हो गया है और इसके कारण आप देखिए प्रदेश में और देश में कांग्रेस अब समाप्ति की तरफ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का निर्माण हो रहा है और जनता के कल्याण के काम किए जा रहे हैं, उससे प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है। इधर भूपेश बघेल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा है। भूपेश बघेल के टोपी पहनकर गुरुद्वारा जाने पर उन्होंने कहा कि जो और लोग उनके साथ गए उन्होंने टोपी नहीं लगाई। परंपराओं का पालन करना चाहिए। भले ही राम मंदिर के निर्माण पर आप अयोध्या नहीं गए, वर्तमान में प्रचलित परंपरा को आपको जरूर मानना चाहिए। मैंने भी देखा है वीडियो, उसमें वो तो है ही हैं, उनके साथ जो और गए हैं तो उन्होंने तो टोपी भी नहीं लगाई, उन्होंने सिर ढका ही नहीं है। मैं वीडियो देखा हूँ। तो परंपराओं का पालन तो करना चाहिए भाई। आप भले ही राम मंदिर के निर्माण पर, उसके निमंत्रण पर आप अयोध्या जी नहीं जाते हैं, वो आपका अपना मानना हो सकता है, परंतु आप कहीं दर्शन पर जा रहे हैं, तब तो आपको विषयों को समझना और मानना पड़ेगा। जैसे परंपरा है वो मानना पड़ेगी। वो आपको उचित लगता है, अनुचित लगता है, अच्छा लगता है, बुरा, वो आपका मामला है। लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं दर्शन के लिए, वहाँ पर वर्तमान प्रचलित जो परंपरा है वो तो मानना चाहिए। दरभा में कवासी लखमा का प्रचार के दौरान दर्द छलका। उन्होंने कहा कि अपनों की वजह से विधानसभा चुनाव में हार मिली, कोई इसका तो कोई उसका, व्यक्तित्व से बढ़ गई गुटबाजी। सभी एक होकर राहुल गांधी के आदमी बनकर काम करें।
मनेंद्रगढ़ में कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने चरणदास महंत पर दर्ज एफआईआर को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा ही कुछ ऐसी होती है, हम लोग कई चीज को कहावत में कह देते हैं। उनके कहने का मतलब ऐसा आदमी जो हक के लिए लड़ सके। बीजेपी को जो करना हो स्वतंत्र है, हम उससे नहीं डरते हैं। वैसे तो हम ही लोग बोल देते हैं, अरे इस बात में क्या फोड़ना सिर, अरे ये तो बेकार बात है, ये तो एक कहावत है। और यदि इस कहावत को आप ये ले लें कि वास्तविक में हम आपका फोड़ रहे हैं तो ये तो गलत बात है। तो उनको पहले उनसे बात कर लेना, और जो भी उन्होंने कहा यदि उन्हें गलत लग रहा है तो उसके लिए उन्होंने कह दिया कि भाई उसके बाद भी यदि वो कर रहे हैं तो करें, जो इन करना हो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। और राहुल गांधी कल शहडोल लाएंगे। बाणगंगा मेला मैदान में चुनावी सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी अब शुरू कर दी है। धार की भोजशाला में एएसआई सर्वेक्षण आज 17वां दिन है और जारी है। सुबह 8 बजे एएसआई की 21 अधिकारी और 31 मजदूरों ने परिसर में एंट्री की और करीब 8:30 बजे हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा, आशीष गोयल, मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद खान भी भोजशाला पहुंचे। अब्दुल समद खान ने बताया कि निष्पक्ष तरीके से सर्वे का काम किया जा रहा है, जो भी चीज निकल कर आ रही है उसे दर्ज कराया जा रहा है। और अब खबर छतरपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। व्यापारियों के अवैध कब्जे को हटाया गया। ट्रैफिक जाम की स्थिति के कारण कार्रवाई की गई। ट्रैफिक प्रभारी और नगर पालिका का अमला इस दौरान मौजूद रहा। बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इधर इंदौर के चौथराम नेत्रालय में कैंप में हुए ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों के आंख में इंफेक्शन के बाद आंख की रोशनी कम होने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मामले में कलेक्टर ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। बता दें कि 20 मार्च को इंदौर के चौथराम नेत्रालय में कैंप में करीब 79 मरीजों के ऑपरेशन हुए थे, जिनमें ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों के आंखों में इंफेक्शन हुआ और उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की गई, जिसके बाद जिला अंधत्व निवारण प्रभारी ने तुरंत चौथराम नेत्रालय के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया। कलेक्टर के मुताबिक इस मामले में टीम गठित कर जांच की जा रही है। कारणों का पता लगाया जा रहा है। इधर रायपुर में कबाड़ियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोरी का सामान खरीदने और बेचते जाए पाने पर कार्रवाई की गई है। 44 कबाड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे 25 टन से ज्यादा लोहे का कबाड़ समेत 17 वाहन जब्त किए गए। करीब 1 करोड़ रुपए का कबाड़ भी जब्त किया गया है। कबाड़ में गाड़ियों के पार्ट्स समेत सरकारी लोहे की पटरियां शामिल है। भाटापारा में पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एम्बुलेंस से गांजा तस्करी की जा रही थी। एम्बुलेंस से 7 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर में मुंबई की गैंग के 2 अंतर्राज्यीय ठग साहिब बनर्जी और अक्षय सोनी गिरफ्तार किए गए। दोनों ठग सराफा कारोबारियों को अपना निशाना बना चुके थे। फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आकर नकली जेवर गिरवी रखकर ठगी की गई। ठगों ने रायपुर के करीब 10 सराफा कारोबारियों से लाखों की ठगी की थी। विधानसभा आरंग और पुरानी बस्ती थाना इलाके में ठगी की गई। फर्जी आधार कार्ड और ज्वेलरी की रसीद का ये उपयोग करते थे। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर इंदौर से, जहां युवक ने नाबालिग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो शंकर बाग का बताया जा रहा। IBC 24 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और राजधानी भोपाल में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने युवक को जमकर पीटा। गाड़ी पार्किंग को लेकर के विवाद हुआ था, ये बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बिलखरिया थाना क्षेत्र के कोकता का ये पूरा मामला है। इंदौर में पार्षद पति से मारपीट की खबर है। पार्षद पति से बीजेपी कार्यालय के पास मारपीट हुई है। शराब दुकान के पास पान दुकान लगाने पर विवाद हुआ था। मारपीट का घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। पार्षद पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। संयोक्तागंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और इधर बिलासपुर में बाइक सवार युवक की जमकर पिटाई की गई। गाली देने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। युवक की पिटाई का वीडियो भी इस दौरान वायरल हो गया। सिविल लाइन थाने के तिफरा ब्रिज का ये पूरा मामला है।
दमोह के चौपड़ा में देर रात एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक का नाम गोलू असाठी बताया जा रहा। असाठी फल बेचने का काम करता था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और छत्तीसगढ़ से सुसाइड से जुड़ी हुई दो खबरें आपको बता दें। पहली तस्वीर आप भाटापारा की देख रहे हैं, जहां प्रेमी जोड़े ने एक ही चुनरी में पेड़ से फांसी लगा ली। पहले से शादीशुदा था मृतक की पत्नी ने युवती को समझाइश भी दी थी। पति से दूर रहने की युवती को समझाइश दी गई थी। भाटापारा ग्रामीण पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। दूसरी तस्वीर आप रायपुर की देख रहे हैं, जहां पर युवक ने नाबालिग लड़की के साथ फांसी लगा ली। पंखे पर एक ही रस्सी में दोनों के शव लटके हुए मिले। दोनों के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। तिल्दा थाना इलाके की घटना। पुलिस दोनों ही मामलों में जांच कर रही है। कवर्धा में गौवंश तस्करों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ट्रक से 44 गौवंश बरामद किए गए हैं, जिसमें से 4 मृत मिले हैं। एक अंतर्राज्यीय तस्कर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दशरंगपुर पुलिस चौकी की कार्रवाई है। और इधर अनूपपुर में चलती ट्रेन से कार टकरा गई। कार फाटक तोड़कर ट्रेन में घुस गई। घटना में एक कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा कार सवार गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक खाली कराया। जैथरी थाना क्षेत्र के बेलिया फाटक की यह घटना है। देवास के मक्सी रोड बाईपास में 100 तीर्थ यात्रियों से भरी बस में अचानक भीषण आग लग गई। बस में सवार यात्रियों ने खिड़की के दरवाजे तोड़कर अपनी जान बचाई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सभी यात्री महाराष्ट्र के पुणे से नेपाल जा रहे थे। पुलिस की टीम ने तीर्थ यात्रियों को दूसरे वाहन में नेपाल रवाना किया। तीर्थ यात्री गुड़ी पड़वा और रामनवमी मनाने नेपाल जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक घटना में यात्रियों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। और राजधानी रायपुर में ज्वेलरी चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। लोगों की जागरूकता से आभूषण चोर पकड़ा गया। आरोपी मंदिर में प्रतिमाओं के आभूषण चोरी करता था। मंदिर में चोरी करते आरोपी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। स्थानीय लोगों ने आरोपी को उसके घर जाकर पकड़ा। आरोपी पर 3 मंदिरों में 5 बार चोरी करने का आरोप है। जोरापुर के बरमदेव मंदिर का ये पूरा मामला है। श्योपुर के ओछापुरा में एक खेत में काम कर रही महिला को सोने की मूर्ति मिली है। महिला ने खेत में मूर्ति धोने के लिए रखकर जैसे ही गई तो एक व्यक्ति उसे लेकर रफ्फू चक्कर हो गया। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद भी वो नहीं रुका, जिसके बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट में सुरक्षा मॉक ड्रिल की गई। आतंकी हमले का मॉक ड्रिल किया गया। जज और उनके पीएस पर हमले का मॉक ड्रिल इस दौरान किया गया। मॉक ड्रिल में आतंकी हमले को नाकाम किया गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी अरुण कश्यप के नेतृत्व में ये पूरी मॉक ड्रिल संपन्न की गई। इंदौर में गर्मी शुरू होती शहर के तालाबों का जलस्तर कम होने लगा और नगर निगम के सामने जल संकट एक बड़ी चुनौती बन गई, जिससे निपटने के लिए महापौर ने शहर में टैंकरों के संचालन की अनुमति दी है। महापौर की अनुमति के बाद शहर में टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में सुबह से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, तो वहीं कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। हम आपको 3 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रायपुर की, जहां हल्की बूंदाबांदी हुई सुबह, तो वहीं दूसरी तस्वीर बिलासपुर की, जहां सुबह से घने बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही राज्य में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसी तरह कोरबा, लोरमी और भिलाई में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिला। छत्तीसगढ़ की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अपोलो सेज हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन के साथ ही अगले 1 वर्ष में 100 से अधिक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से भोपाल, सागर, होशंगाबाद संभाग के हजारों जीवन को निरोगी बनाने का सघन अभियान शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ सेज ग्रुप के सीएमडी इंजीनियर संजीव अग्रवाल अपोलो सेज स्वास्थ्य वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। कैंप में हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जांच के आधार पर लोगों को उपयुक्त उपचार का परामर्श दिया गया।
सेज ग्रुप के सीएमडी संजीव अग्रवाल ने बताया कि सेज ग्रुप के अपोलो सेज हॉस्पिटल्स ने सिर्फ 1 साल की अवधि में ही भोपाल शहर को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात दी है। हमारा संकल्प है कि हम भोपाल और मध्य प्रदेश के हर परिवार को निरोगी बनाने में उनकी मदद करेंगे। आपको सबको अपोलो सेज हॉस्पिटल की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ डे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपोलो सेज हॉस्पिटल की एक अनोखी पहल ताकि आप सदा स्वस्थ रहें, आरोग्य भवा, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज। अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, समाज के हर पर्सन के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए अपोलो सेज हॉस्पिटल संकल्पित है। इसी वर्ल्ड हेल्थ डे की सौगात पर अपोलो सेज हॉस्पिटल ने एक नया शुभारंभ किया है। हमने एक डेडिकेटेड हेल्थ चेकअप टीम रेडी करी है, एक एम्बुलेंस हमने डेडिकेट करी है और एक व्हीकल हमने डेडिकेट किया है। हमने प्रण लिया है इस प्रदेश से कि इस प्रदेश में हम साल भर में 100+ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप्स करेंगे। हमारा मानना ये है कि हॉस्पिटल में आने से पहले ही अगर कुछ हम करेक्टिव मेजर्स ले लें हमारे लाइफस्टाइल में और हमारी हेल्थ को हम सुधार ला लें तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो इसी के साथ ही टॉप 5 में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।